अगर भारत टूट जाए तो क्या होगा? यह सवाल सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह कैसी बात हो रही है, पर सच बताऊं, दुनिया की कई बड़ी ताकतें यही चाहती हैं। सोवियत संघ टूटा, यूगोस्लाविया टूटा, तो भारत क्यों नहीं टूट सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्या भारत टूट सकता है? और अगर टूटा तो कितने टुकड़े में टूटेगा? और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? चलिए शुरू करते हैं। इसका सीधा जवाब है, यह असंभव है टूटना। क्यों? क्योंकि इसके तीन सबसे बड़े कारण हैं। पहला, संवैधानिक दीवार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, भारत राज्यों का एक संघ है। और यह संघ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कानूनी मतलब यह है कि किसी भी राज्य के पास अलग होने का कोई कानूनी हक नहीं है। और अनुच्छेद 3 इससे भी कमाल का है। सांसद साधारण बहुमत से राज्यों को तोड़ सकती है, मिटा सकती है, नाम बदल सकती है। मतलब राज्य का अपने ग्रांटेड आइडेंटिटी नहीं है। दूसरा, आर्थिक स्थिति। भारत एक जीएसटी टैक्स वाला देश है। मतलब एक राज्य दूसरी राज्य पर पूरी तरह से निर्भर है। उड़ीसा से कोयला निकलता है, लेकिन बिजली के लिए गुजरात और महाराष्ट्र, और गेहूं पंजाब में उगता है। पर मार्केट दक्षिणी भारत में है। अगर कोई राज्य अलग होने का चाहे तो 24 घंटे के अंदर उसका इकोनॉमी ठप पड़ जाएगा। तीसरा, डिजिटल सिस्टम। आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, ये सब नेशनल सिस्टम है। अगर कोई अलग हुआ तो वह इस सिस्टम से कट जाएगा। यह एक इनविजिबल लॉक है जो भारत को जोड़े रखता है। चलिए मान लेते हैं किसी चमत्कार से भारत टूट गया तो कौन कौन सा देश बनेगा? इतिहास और अलगाववादियों के मांगों के अनुसार 5-6 टुकड़े होंगे भारत के। पहला, द्रविड़-नाडु। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये दक्षिण भारत बनेंगे। यह आर्थिक रूप से स्ट्रांग होगा, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट, सब चीजों में। पर एक बड़ी समस्या, खाने का अनाज कहां से आएगा? दक्षिण भारत अपनी आबादी का पेट नहीं भर सकता है। उसे उत्तर भारत से गेहूं और चावल चाहिए, प्लस बिजली और कोयला की भारी कमी होगी। दूसरा, खालिस्तान। पंजाब और उसके आसपास के इलाके कृषि प्रधान देश होंगे, लेकिन उसके दोनों तरफ सिर्फ दुश्मन ही होंगे। पाकिस्तान एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ भारत। लगातार युद्ध की स्थिति, समुद्र तक पहुंच नहीं, मतलब व्यापार के लिए पूरी तरह से निर्भर। तीसरा, इंडो गैंगटिक यूनियन। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, यानी हिंदी हार्टलैंड। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा, पर सबसे गरीब भी। कोई बंदरगाह नहीं, सिर्फ खेती और संसाधनों की भारी कमी। चौथा, नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन। 7 बहनें और एक सिक्किम। सबसे कमजोर और अस्थिर देश। भारत से कटते ही चीन का हिस्सा बनने का सबसे बड़ा खतरा होगा। पांचवा, मराठा गुजरात ब्लॉक। महाराष्ट्र और गुजरात भारत की आर्थिक राजधानी। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, सब यहीं। यह सबसे अमीर देश तो होगा, लेकिन सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब सबसे डरावना हिस्सा, अगर भारत टूटा तो क्या होगा? मानवीय आपदा। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तब 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए थे और 20 लाख लोगों की जान चली गई थी। तब भारत की आबादी सिर्फ 35 करोड़ थी। आज 135 करोड़ से ज्यादा है। मतलब 30-40 करोड़ लोग बेघर होंगे और करोड़ों की मौत होगी। यह इतिहास का सबसे बड़ा हादसा बन जाएगा। परमाणु का खतरा। भारत के पास परमाणु बम है। अगर देश टूटा तो किसके पास परमाणु बम जाएगा? हर नया देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु चाहेगा। दक्षिण एशिया में परमाणु दौड़ शुरू हो जाएगी। आर्थिक तबाही। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है। अगर टूटा तो सारी सप्लाई चेन खत्म। दवाइयाँ, आईटी सेवाएं, कार के पुर्जे सब रुक जाएंगे। रुपया बेकार हो जाएगा। करोड़ों लोग रातों रात गरीब हो जाएंगे। वैश्विक मंदी आ जाएगी। सबसे बड़ा खतरा चीन। भारत अभी एक है तो चीन का सामना कर लेता है। अगर भारत टूटा तो नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम जैसे इलाके चीन के कब्जे में चले जाएंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कट जाएगा और पूरा नॉर्थ ईस्ट हाथ से निकल जाएगा। तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि भारत का टूटना असंभव है। अगर टूटा तो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा त्रासदी बन जाएगा। भारत को तोड़ने की कीमत इसको एक बनाए रखने से ज्यादा चुकानी पड़ेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।